राजस्थान का बजट भले ही इस बार देर से आया, लेकिन अलवर के लिए तो दुरुस्त आया। इसमें चंबल नदी से अलवर परिक्षेत्र में पानी के लिए 5,374 करोड़ और सिलीसेड से अलवर तक पानी लाने के लिए करीब 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही जैसमंद तक करीब 40 करोड़ की लागत से नहर बनेगी। एटीएल ने यह मुद्दा बार बार उठाया था। कुल मिलाकर अलवर को टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में बजट मिला है। वहीं से लेकर अनेक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया। पिछले अरसे में पानी की भीषण किल्लत रही है। साथ ही ईस्टर्न कैनाल को लेकर तमाम राजनीति चली। मौजूदा बजट में भाजपा सरकार ने चंबल नदी से अलवर परिक्षेत्र में पानी के लिए 5,374 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। इसमें खैरतल, तिजारा और बैरोड कोटपुतली जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा सिलीसेड से अलवर तक पानी लाने के लिए 23 करोड़ 26 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ऐसी 6 बड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 20,370 करोड़ के प्रावधान हैं। इसके अलावा पांडुपोल और अलवर के पर्यटन स्थलों पर ई व्हीकल चलाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण नहीं हो। साथ ही भिवाड़ी जैसे क्षेत्रों में पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। अलवर सहित हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज भी खुलेगा। शिक्षा क्षेत्र में देखें तो प्रदेश में स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही 8वीं, 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे और इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान की यूनिवर्सिटी में अब कुलपति के बजाय कुल गुरु होंगे। 15 लाख महिलाओं को कौशल विकास एवं ब्याज मुक्त ऋण के जरिए लखपति दीदी बनाया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा घरों में नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे एवं 25 लाख घरों में नल से पानी पहुंचेगा। नई सड़क परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां होंगी। 500 नई रोडवेज बसों की खरीद जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है, उसी भावना से प्रेरित होकर हमने 8 फरवरी 2024 को माननीय सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। उधर नटनेका बारा से जैसमंद बांध तक नहर से पानी आएगा। नहर के जीर्णोद्धार के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही अलवर शहर के भाखेड़ा बांध के पास एनीकट बनेगा। इसके अलावा शहर के पास 25 करोड़ रुपए की लागत से बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रूपा रेल और साहबी सहित 3 नदियों के रिनोवेट पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही शिशु वार्ड को शिशु विभाग में परिवर्तित किया गया है, जिससे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ बढ़ जाएगा। इस बजट पर आमजन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। किसी ने बजट को अच्छा बताया है तो किसी ने कहा कि खास नहीं है। कुछ युवाओं ने कहा कि हर फील्ड में वैकेंसी निकालने का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस साल 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है। उधर किशनगढ़ बास और 21 गांव में पेयजल के लिए खैरतल, तिजारा जिले के लिए 77 करोड़ 53 लाख रुपए की घोषणा की गई है। साथ ही अलवर में केशरपुर से राजगढ़ बाईपास तक सड़क चौड़ी करने पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कठुमर में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा और गर्ल्स कॉलेज खुलेगा।
पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है। वहीं तिजारा खैरतल में नया कृषि मंडी यार्ड बनाया जाएगा। अलवर में मतलब अभी जो ये बजट आया इसमें बहुत वैकेंसी निकाली है, तो हमें बहुत वो फ़ायदा हो रहा है। और अलवर में मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह जो होता है वो उनको सुधारने के लिए जो स्टेडियम इंदिरा गांधी ये इस मतलब सरकार को दे रखा है कि ये सिंथेटिक बने, पर बन ही नहीं रहा। भर्तियों की घोषणा अच्छी है और करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए। एक तो सारे पेपर लीक बचे सबसे ज्यादा, तो पेपर एक टाइम पर हो, सिलेबस अच्छा हो। आज जो बजट आया है इस बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नव युवाओं को कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि नव युवाओं के लिए युवाओं को उम्मीद थी कि मतलब हर फील्ड में वैकेंसी निकाली जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बजट में ये कह दिया गया है कि हर 5 साल में 4 लाख भर्ती निकाली जाएंगी, पर भर्तियों का कोई नाम, कोई विभाग, किसी के बारे में कोई सलाह नहीं दी गई है। क्योंकि यह एकमात्र यह है कि इन्होंने एक घोषणा कर दी, यह घोषणा तक ही रह जाएगी, इसका कोई समाधान नहीं होएगा। युवाओं को अपेक्षा थी कि जैसे पुलिस विभाग में भर्ती निकाली जाए, उसका कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने यह कह दिया है कि मतलब 70,000 भर्ती निकालेंगे अभी हम इस साल, तो इसके लिए अभी कोई विभाग की तय नहीं की है कि कौन से विभाग में कितनी भर्ती निकालेंगे। जी सर, ये जो पेपर लीक की बात चल रही है, ये हर बार ऐसे ही बोलता है, हर बार होता रहा है। इस बार नीट भी आप देख चुके हैं कि किस तरह की बड़ी जो सबसे लेवल की है उसका पेपर अब लीक हो चुका है, उसकी भी कट ऑफ ऐसी ग्रीसिंग मार्क दे चुके हैं सबको। वो भी अभी तक उसका रिसोल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं कि उसको रद्द करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये भी पेपर अभी तक लीक ही होते आ रहे हैं। यूपी सरकार में भी वो बीजेपी है, वहाँ पे भी सभी पेपर लीक होते आ रहे हैं। कोई भी एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो बिना लीक के रहेगा। तो ये तो बस जुमला दे दिया है, अब आगे पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। तो जो बोल रहे हैं वो 1 लाख सरकार नौकरी निकाल रही है, हर साल निकालेगी, वही देखते हैं अब आगे हर बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके हिसाब से वैकेंसी होल्ड की हुई है। जैसे एसआई का मामला अभी तक चला है, अभी तक सुलझा नहीं है, वो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। आगे वैकेंसियों की करे, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंगें कर रहे हैं, कैसे कैसे परिवार आगे अपने कोचिंग में भेज रहे हैं, रूम रेंट रह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा है। वो बेचारे थक हार के अपने घर वापस जा रहे हैं। माँ बाप की उम्मीद है वो। इस सरकार का ये पहला बजट है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। युवाओं के लिए जो अपेक्षाएं थी उससे थोड़ा नाखुश हैं युवा। उनके जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो वैकेंसियाँ और आनी थी या जो पिछली चली गई उनके अनुरूप नहीं मिल पा रहा उनको। और जो पिछली भर्तियाँ काफ़ी लंबित हैं, सबसे ज़्यादा उनसे नाखुश हैं। उनका जितना भी अभी रिजल्ट रुका हुआ है, एक तो वो जल्दी से जल्द रिजल्ट घोषित करवाए सरकार, और युवाओं को जो आने वाली और भर्तियाँ हों उनमें अधिक से अधिक और मौका दें। देखो, ये एक सरकार एक तरह से समझो 4 साल के एक योजना बना दी है। अब ये नहीं कहा है कि उनमें कब कब उनका टाइम टेबल है, कब आएंगी। 4 साल बहुत लंबा होता है। कई युवा ऐसे हैं जो इस साल ओवरेज हो रहे हैं, तो उनके लिए 4 साल कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कब वो भर्ती आई हैं और जो बेरोजगारी से मुक्ति मिल पाए, या फिर कहें कि जो युवा अब ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा। 4 साल तो कुछ नहीं है उनके लिए। हर बार जब देखते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, जैसे अभी नीट का हुआ है, तो उसमें संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जो सोशल मीडिया पे अभी तक वो उसके मांग रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कहाँ तक वो गया है। अगर वो गया है तो उसका मतलब है कि वो लीक हुआ है। क्या लगता है आपको, आगे पेपर लीक होगा? नहीं, देखो, ये कह नहीं सकते कि नहीं हो, लीक हो सकते हैं, क्योंकि ये मैनुअली डिजाइन होता है पेपर, तो लीक होने की संभावना हो सकती है बिल्कुल। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदेश बजट में अलवर को मिले स्थान पर कहा कि कांग्रेस की सरकार में अलवर का नाम बजट में 15 से 20 बार आता था। राजस्थान के बड़े संभागों के बराबर अलवर का नाम था। हमारे जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होते थे, तो आप देखते थे अलवर का नाम 15 और 16 बार गूंजता था। विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर गूंजता था। नगर निगम, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, रोड का चौड़ीकरण, पानी की स्कीमें, ये सब हमने पिछले बजटों में अलवर का नाम देखा है। अलवर बिल्कुल एक ही रूप में देखा जाता था। राजस्थान के जो बड़े बड़े संभाग हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, उसके तर्ज में अलवर के अंदर काम होता था। मुझे उम्मीद है
कि ये सरकार अलवर का मान और सम्मान रखेगी। वहीं कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अंधेरे में रखा गया है। चिरंजीवी योजना को भी बंद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं किसानों के लिए कोई बजट नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली के बिल पर 100 यूनिट की छूट भी अब बंद हो रही है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताया। निश्चित रूप से ऐसा बजट आज तक देखने को नहीं मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही पक्ष नहीं समझ पाए कि किस तरीके का बजट पेश किया जा रहा है। राजकुमारी जी ने महलों के बारे में, किलों के बारे में ज़रूर जानकारी दी, ना किसानों के बारे में कोई जानकारी दी। दूसरी ओर 60 साल तक जो सरकारी कर्मचारी मेहनत करता है उसकी ओपीएस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि ओपीएस स्कीम भी बंद की जा रही है। वो 25 लाख की चिरंजीवी योजना भी इस बजट में बंद कर दी गई है। आयुष्मान भारत को बनाकर 5 और 10 लाख का इलाज करने की लोगों ने जो घोषणा की है, तो निश्चित मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है वो दिशाहीन बजट है। इसमें ना तो जवान के लिए सोचा है, ना किसान के लिए सोचा है, ना युवा के लिए सोचा है, ना महिला के लिए सोचा है। और अलवर ज़िले में 2 मंत्री होने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि अलवर ज़िले में कोई अच्छी से अच्छी योजना ये इन 5 सालों में ला पाएंगे। निश्चित रूप से ये जो बजट रहा है ये बड़ा ही निंदनीय बजट है, घोर निराशावादी है। उधर एडवोकेट शब्बीर खान ने कहा कि अलवर और भरतपुर को इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल भरतपुर से ही हैं। इसके अलावा बजट में मेवात के लिए कुछ नहीं दिया गया, जबकि यहाँ शिक्षा के अभाव और बेरोजगारी से क्राइम लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्व में सरकार ने बजट में जो प्रस्तावित जो चीज़ें बताई, कमोबेश मैंने देखा है कि उनको रिपीट किया गया। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि जो पूर्व में सरकार ने जो अनुमोदित कर दिया था, प्रस्तावित कर दिया था, आज अलवर और भरतपुर की जैसे नई तहसीलें बनाना, ज़िलों के लिए क्या आपने जो नए ज़िले हैं जो बनाए हैं, जैसे खैरतल बनाया है अलवर में, कोटपुतली आपने बनाया है, उधर डीग बनाया है, उनके लिए कुछ खास ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया बजट में कि जो हम ये कह सकें कि कुछ अलवर और भरतपुर के लिए, जैसे कि भजनलाल शर्मा जो स्वयं सीएम है भरतपुर के, उस हिसाब से जो हमारे भरतपुर और अलवर के हिस्से में आना चाहिए सौगात वो नहीं आई। किसी भी सरकार ने बजट में आज तक मेवात के लिए ऐसा कोई वो नहीं किया जिससे कि हमारे मेवात के जो नौजवान हैं वो क्राइम को छोड़कर शिक्षा से जुड़े, बेहतर तालीम लें, जिससे कि उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले। वहीं एडवोकेट पंकज सावरिया ने कहा कि प्रदेश बजट में जनता को गुमराह किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नए जिलों के निर्माण से अधिवक्ताओं को काफी हानि हुई है। जैसे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस प्रकार का बजट राजस्थान की जनता को देने का कार्य किया है। और इस बजट के अंदर अलवर ज़िले को नदारद रखा गया है, अलवर ज़िले की उपेक्षा की गई है। संभाग की जो मांग चल रही है अलवर ज़िले की, वो मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। और इस बजट के अंदर अलवर ज़िले की जो मूल समस्या, जल की समस्या, पानी की समस्या है, उसका भी समस्या का निदान नहीं किया गया है। साथ ही साथ अलवर ज़िले में जिस प्रकार से नए ज़िलों का निर्माण हुआ है, उससे हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कार्य हैं, उनमें अधिवक्ता बंधुओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधा काम विभाजित हो चुका है और नए काम सर्जित नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं के साथ रोजी रोटी का संकट आ चुका है। तो यह बजट पूरे तौर पर जनता के साथ धोखा जैसा, जनता के साथ छलावा जैसा प्रतीत होता है। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने कहा कि बजट में सबका साथ सबका विकास की बात पूरी हो रही है। वहीं चंबल प्रोजेक्ट, अलवर शहर में सिलिसेट से पानी लाने, जैसलमेर नहर को पक्का करने और अन्य उपयोगी योजनाएं शामिल की गई हैं। सरकार ने सबका साथ सबका विकास मोदी जी की पहल को दोहराया है। इन्होंने अलवर के लिए, सिलिसेट से अलवर के लिए पीने के पानी के लिए और महिला ITI के लिए, अलवर बहरोड कोटपुतली इनके लिए पानी के लिए बहुत जितना मांगा हमारे मंत्री जी ने
उससे भी कहीं ज़्यादा अलवर को दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये योजना आगामी 6 महीनों के अंदर धरातल पे आएगी। माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी और हमारे मंत्री संजय शर्मा जी के अथक प्रयासों से अलवर को जो मांगा वो मिला है। सीली सेट से पानी, पॉलिटेक्निकल महिला कॉलेज और भी सारी कई घोषणाएं की गई हैं जिनका यहाँ के लोगों में खुशी है, अलवर के लोगों में, और लोग मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और सांसद जी का आभार प्रकट करते हैं। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक एवं विकासमुखी बजट बताया है। इसके अलावा जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने भी इसे विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। साथ ही जिला जाट महासभा के शेर सिंह चौधरी ने इस बजट को विकास का प्रतीक बताया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि हर वर्ग के लिए बजट खास है। साथ ही एडवोकेट राम निवास जाट और व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने भी कहा कि प्रदेश के बजट से सबकी उम्मीद पूरी होगी। ये बजट विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है और सबको कुछ ना कुछ इस बजट में सबको मिला है। जैसे इस बजट में युवाओं के लिए 5 लाख 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा है। इसी साल 1 लाख से अधिक नौकरियां भर्तियों का है। पुलिस में 5000 से ज़्यादा डॉक्टर, 5000 नर्सिंग कर्मी, 14000 और रोडवेज में 1650 भर्तियों का प्रावधान रखा गया है। ERCP से प्रथम चरण में 9600 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। 25 लाख घरों को जल मिलेगा। 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। पत्रकारों के लिए RHGS योजना लागू की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर हॉस्टल खोले जाएंगे। 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अलवर के लिए भी बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है। भिवाड़ी में ECTP प्लांट की योजना है। सीली सेट से पानी लाने के लिए 26 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। जैसामंद से 12 बियर तक पक्की नहर बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है और बायोलॉजिकल पार्क जो अलवर में बनेगा उसमें 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। शिशु चिकित्सालय की स्थापना अलवर में होगी। तो हमारे जो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजन लाल जी, उनके नेतृत्व में राजस्थान बहुत ही विकास करेगा। बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जिस प्रकार का ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विशेष बजट जो दिया है आज जनता को, ये बजट आप आगामी 5 वर्षों में पूरा करने वाले हो। आप पूर्ववर्ती सरकारों की तरह घोषणा वाला बजट नहीं है, ये धरातल पे काम होने वाला बजट है। इस बजट में जिस प्रकार से राजस्थान एक संस्कृति और भावनाओं का प्रदेश माना जाता है, जिस प्रकार से अभी खाटू श्याम बाबा के लिए 100 करोड़ रुपए देकर जिस प्रकार से एक हमारा धार्मिक नगरी, धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए सोचा है। हमारे देश के जो प्रमुख त्योहार है, जिसमें प्रदेश के 600 मंदिरों में विशेष आरती होगी त्योहारों पे, वो एक विशेष रूप से आज तक किसी मुख्यमंत्री और किसी ने ये नहीं सोचा कि मंदिरों में किस प्रकार सजावट होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए, इसके लिए सोचा है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने सोचा है। जो 96 लाख करोड़ रुपए जो दिया है हमारा पानी के लिए, राजस्थान में एक नया चेहरा होगा राजस्थान का। जैसे इसके पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी लगती हुई है, वहाँ नहर है, नहरों से पानी आता है, तो हमारे भी वो नहर का पानी आएगा। यहाँ किसान जो कमजोर स्थिति आज किसानों की है, इसी कारण है। आज किसान में पानी आ जाता है साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो हमारा एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पानी की कमी है पीने की, वो पानी पूर्ति होगी। और किसानों के लिए सबसे खुशी की बात है, किसानों के लिए खेती में पानी मिलेगा तो यहाँ फसल अच्छी होगी, किसान खुशहाल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो पिछली पूर्व सरकार ने जो काम करे हैं वो खाली घोषणा करके रह गए थे,
ना कि पहले जैसे जिले बना दिए, घोषणा कर दिए, फिर ये 19 जिले हैं, फिर 52 जिले कर दिए। वैसे इस तरह के नाटकबाजी नहीं करती बीजेपी वाले, ये दिखावा नहीं करते, तल पे काम करते हैं। के लिए और पानी की समस्या के लिए बहुत अच्छा बजट है और पूरे शहर जिले में खुशी है इस बात की कि पहली बार इतना अच्छा बजट बीजेपी सरकार ने किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरी प्रतिक्रिया ये है कि बहुत अच्छा बजट है। सर, क्या राजस्थान का चौमुखी विकास होगा? क्या विकास को दृष्टि से ये बजट अच्छा रहेगा? हाँ, ये 2 इंजन की सरकार है। ये बजट 24 तारीख को केंद्र सरकार भी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी भी पेश करने जा रही हैं। वो पूरे भारत सरकार का बजट होगा। हालांकि बजट की प्रक्रिया और तारीख 28 फरवरी को होती है, लेकिन अभी चुनाव की वजह से आगे पीछे हो गया है। लेकिन इस देश में हमेशा बजट 28 फरवरी के दिन ही होता है, राज्य में भी और प्रदेश में भी। लेकिन अब जो पेश हो रहा है वो बजट डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छा बजट है प्रदेश के लिए, विकास के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम के विकास के लिए 200 करोड़ योजना का प्रावधान किया है, जिसमें गांव का विकास किया जाएगा। कमजोर वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छात्र छात्राओं को SC/ST के जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं उनके मैस भत्ते में को बढ़ाकर 2500 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। राज्य सरकार में जो राज्य कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उनकी ग्रेजुएटी में 20 लाख से बढ़ाकर उसको 25 लाख किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसको सभी परिलाभ उसके सेवानिवृत्ति के दिन ही दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार ने ये बहुत अच्छा बजट किया है और इसका राजस्थान सरकार के लिए हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है वो सभी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय बजट है। जहाँ किसानों की बात कर तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो योजना लेके आए हैं वो किसान अलवर, भरतपुर, धौलपुर को दौसा तक के सभी किसानों को बेहद खुशी है। जहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो युवाओं के बेरोजगार के लिए उन्होंने जो नई प्रत्येक विभाग में, चाहे नर्सिंग विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, सब विभागों में नई जगह निकाली हैं। उन जगहों को भर के बेरोजगारी ख़त्म की जाएगी। और जहाँ शिक्षा की बात है, शिक्षा के जो मेडिकल कॉलेज हैं या जो अन्य महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सुचारू रूप से कार्य करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय प्रयास हैं। और जहाँ मज़दूर की बात है, मज़दूरों के हित के लिए भी उन्होंने काफ़ी ऐसी योजनाओं का किया है जिनका फ़ायदा है। कर्मचारियों के पेंशनर कर्मचारियों की जो उनका 50,000 रुपये तक का करा है वो इलाज का, वो भी उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। क्योंकि बुढ़ापे में पेंशनर को दिक्कत आती है तो वो इलाज, बीमार ज़्यादा होते हैं तो इलाज आसानी से हो जाए। ये सारी सुविधा हमारी भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो पूरे किसानों के लिए भी और पूरे राजस्थान में सभी वर्गों के लिए सराहनीय और प्रशंसनीय है। आज का राजस्थान का बजट मेरी नज़रों में राज्य विकास का बजट है, आम जनता के सुविधा का बजट है, आम जनता की जो भावना थी उसका बजट है। तो अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर का जो सांसद जो केंद्र में हमारे मंत्री हैं, अलवर के जो MLA जो राज्य में मंत्री हैं, दोनों का फ़ायदा अलवर ज़िले को मिला है। मैं समझता हूं कि आज का बजट वास्तविक रूप में कोई कमी निकालने वाला नहीं है। व्यापारी, किसान, आमजन सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छा बजट। व्यापारियों के लिए जो नए उद्योग क्षेत्र खोलने के लिए जो इसमें, चाहे वो अपने फूड जोन का काम हो, अन्य जो हमारे कृषि संबंधित चीज़ें हैं, उनको किस तरह से व्यापारी उसमें काम कर उसे बढ़ा सकते हैं। टैक्स कोई नया नहीं लगाया है। हालांकि हमारी जो मांग थी कि मंडी टैक्स को कम किया जाए, वो इन्होंने अपने, अभी मैं समझता हूं कि उस पर विचार चल रहा होगा। अन्य कोई टैक्स का बोझ हम पे नहीं डाला है। राजस्थान के लिए बहुत बड़ा विकासमुखी बजट है। वहीं भाजपाइयों ने प्रदेश के बजट को लाइव भी देखा। इसके लिए अम्बेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में व्यवस्था की गई।